अरे अब क्या तैयारी चुनाव की है, क्या तैयारी रह गई, अब क्या तैयारी रह गई, जब सब कुछ बागवाड़े लुट गए, जब पूरी बहार लुट गई, अब क्या क्या तैयारी है। अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, अब क्या तैयारी है। यूपी उपचुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले ही मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने हार मान ली है। उन्होंने काउंटिंग से पहले आरोप लगाया कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और अल्पसंख्यकों को वोट डालने नहीं दिया गया। उन्होंने तैयारियों को लेकर कहा कि अब क्या तैयारी करें, पूरी बहार लुट गई, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी ही फॉर्मेलिटी रह गई है। शामिल तो एजेंट तो जाएंगे हम काउंटिंग में, अब धांधली तो हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अरे अब क्या तैयारी चुनाव की है, क्या तैयारी रह गई, अब क्या तैयारी रह गई, जब सब कुछ बागवाड़े लुट गए, जब पूरी बहार लुट गई, अब क्या क्या तैयारी है। अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, अब क्या तैयारी है ये। आप अरे साहब सच्चाई दिखाते कब आप मीडिया वाले, आप सच्चाई दिखाइए, जरा जाइए क्षेत्र में, जाइए लोगों से जाकर पूछिए क्या आलम हुआ है, किसने वोट डाला है, उनका वोट कब पड़ने दिया। हाँ तो ठीक, उसे छोड़िए क्या होगा, वो मतगणना पदगणना की बात तो अलग की बात है, मगर कम से कम बूथों पर तो जाइए, आप क्षेत्र में तो घूमिए, आप क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, हर बूथ पर जाइए, और उसके बाद में अगर 5% लोग भी ये कहते हैं कि हमने वोट डाला है, तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। कहाँ वोट डाला लोगों ने, कहाँ डालने दिया माइनॉरिटी को वोट। पूरी तरह जो है माइनॉरिटी का बिल्कुल दमन किया गया है, और भाजपा सरकार में माइनॉरिटी अनसेफ है बिल्कुल। भले ही चंद लोग दबाव में उनकी वाह कर रहे हों, चाहे प्रधान हो, चाहे वो राशन डीलर हो, चाहे वो और कार्यकर्ता हो या कारोबारी हो, या वो जो उनके दबाव में है वो ही उनकी हैसियत से कर रहे हैं, वो ही उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन आम वोटर से पूछिए, उसका दिल रो रहा है, उसका दिल रोया है, और कि उसको वोट डालने तक का उसको वोट के अधिकार से भी उसको वंचित कर दिया गया पुलिस द्वारा। इसलिए हम बार बार यही अपने मांग करते हैं कि चुनाव दोबारा कराया जाए, अर्धसैनिक बलों की देखरेख में चुनाव कराया जाए। हमें पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, और उसके बाद दोबारा चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इस सीट पर सपा के सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का प्रभाव था। इस सीट से साल 2022 में उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने ही चुनाव जीता था, लेकिन जब शफीकुर रहमान का निधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें संभल से लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वो सांसद चुने गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव हुआ। सपा ने कुंदरकी उपचुनाव में हाजी मोहम्मद रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया। वो पहली बार 2002 में कुंदरकी सीट से चुनाव जीते थे। हालांकि 2007 में बसपा के हाजी अकबर से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2012 में और 2017 में उन्होंने वापसी करते हुए लगातार 2 बार कुंदरकी सीट पर जीत दर्ज की। उनका मुकाबला बीजेपी के रामवीर ठाकुर से है। वहीं बसपा ने रफतुल्ला जान, AIMIM ने हाफिज वारिस और आजाद समाज पार्टी ने चांद बाबू को मैदान में उतारा है। यानी अब थोड़ी देर बाद जब नतीजे आएंगे तो देखना पड़ेगा कि कुंदरकी सीट पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत का परचम लहराता है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।